हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। टैली प्राइम के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं सेस के बारे में। सेस क्या होता है और इसको कैसे अप्लाई करते हैं टैली प्राइम के अंदर, आज के इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम। ये यहाँ पर देख सकते हैं एक कंपनी हमारे पास बनी हुई है ऑलरेडी, सेस कंपनी के नाम से, ठीक है। वैसे तो इसमें भी सेस लगा सकते हैं, लेकिन एक नई कंपनी बना करके चलना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। आपको भी सीखने में आसानी होगी और चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगी। तो सबसे पहले यहाँ से F3 करता हूँ, या तो F3 करिए या तो यहाँ लिखा हुआ है कंपनी, इस पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो मैं F3 ही प्रेस कर देता हूँ, फंक्शन बटन F3 प्रेस किया है और यहाँ पर आएंगे, एंटर करेंगे क्रिएट कंपनी पर जाकर के। क्रिएट कंपनी पर जैसे ही जाएंगे, एंटर करेंगे तो एक ये नई विंडो खुलेगी। तो यहाँ पर टोबैको, TOBACOO टोबैको के नाम से ही हम एक कंपनी बना लेते हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स, PRODUCTS, क्योंकि सेस लगाया ही ऐसे सामानों पे जाता है जो कि जैसे जर्दा वाले सामान हुए या फिर जो नुकसानदायक होते हैं, पान मसाला वाले प्रोडक्ट, इन सब चीजों पर या शराब वगैरह पर भी कभी कभी टैक्स लगाया जाता है, ठीक है, सेस टैक्स, ठीक है ना। कभी कभी क्या लगता ही है, एक्साइज ड्यूटी भी लगता है, बहुत सारी चीजें इस तरह की लगती हैं, टैक्सेस थोप दिए जाते हैं। यही कारण है कि गवर्नमेंट को इस पर लंबी चौड़ी आमदनी होती है और ये चीजें गवर्नमेंट बंद नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश कर देंगे, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश है, आपका जो भी होता है वो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लोकल एरिया का पिन कोड आएगा, एंटर करके और इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहना होगा। ये फाइनेंशियल ईयर शुरू होने की डेट है और ये काम शुरू होने की डेट है। तो काम जब से आपका शुरू होता हो, मैंने तो फिलहाल 1 अप्रैल ही रखा हुआ है, आपका जब से काम शुरू होता है वो डेट आपको यहाँ पे रख लेनी है, ठीक है। और ये सब हो जाने के बाद आपको एंटर करके एक्सेप्ट करा लेना। इसे लास्ट तक आपको एंटर करते चले जाना है। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा और जब एक्सेप्ट होगा तो एक नई विंडो खुलेगी। अब नई विंडो खुलेगी तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको यस करना है। क्या करना है, इसको यस करना है। जीएसटी इनेबल करने के लिए इसे यस करना ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यस करेंगे तो आपका स्टेट का नाम आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आपको नजर आएंगे, एक रेगुलर है, एक कंपोजिशन है, एक रेगुलर सेस है, ठीक है। तो ये रेगुलर सेज हर जगह तो लगता नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट, जो काफी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर ये सेज भी लगाया जाता है। फिलहाल हम रेगुलर और कंपोजिशन की बात करते हो, तो हमें कंपोजिशन भी नहीं, रेगुलर ही रख लेना है, ठीक है। एंटर करेंगे और यहाँ पर आपका GSTIN जो होता हो वो आप डाल दीजिएगा, एंटर करिएगा। और ये मंथली GST फाइल कर रहे हैं। यहाँ पर यूजर नेम में मैं फिलहाल अपना ही नाम दे देता हूं, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख लिया, एंटर किया। यहाँ पर देखिए मोड ऑफ फिलिंग DSC या EBC, दोनों में से कोई भी आप रख लीजिएगा। फिलहाल इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये भी बताऊंगा कि ये DSC या EBC क्या है। एंटर करते और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये एक्सेप्ट हो जाता है और फिर यहाँ से भी इसको यस करना है। अगर यस नहीं करेंगे तो आपका GST कैलकुलेट नहीं होने वाला है, ठीक है। 8 अंकों का जो HSN कोड होता है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं 8 अंकों का HSN कोड हमने डाल दिया है, एंटर किया। यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे और टैक्सेबल रखेंगे और यहाँ टोबैको प्रोडक्ट्स पर 28% का GST लगता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि 28% लगा होगा लीजिएगा और यहाँ पर यस कर लीजिएगा और एंटर कर लीजिएगा। एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल से ही एप्लीकेबल हो रहा है, 1 अप्रैल 2024। तो यहाँ डाल दीजिएगा डेट और यहाँ पर इसको भी चाहे तो आप यस कर सकते हैं और GST रिटर्न के लिए इसको भी यस किया जा सकता है और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। लास्ट तक आपको एंटर करते जाना है, तभी ये एक्सेप्ट होगा। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपकी कंपनी बन करके तैयार है। कंपनी बनने के बाद कंपनी में कुछ पैसा रखना पड़ेगा, कैपिटल रखना पड़ेगा। तो कैपिटल इन्वेस्ट कैसे करेंगे, तो रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री हो जाएगी आपकी। तो रिसिप्ट वाउचर में चल के एक क्रिएट पे हमारा कर्सर है ही, आप चाहे तो Alt C का भी यूज कर सकते हैं, Alt C, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट पे रहते हुए एंटर कर देते हैं और यहाँ बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल ही कहलाता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये तो मैं लगभग हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। और ये मिस्टर राजेश, ये फर्म के मालिक हैं, तो इनका नाम यहाँ डाल दिया है, एंटर करके। और बाकी की डिटेल भरते हुए GSTIN वगैरह सब भर लीजिएगा, मैंने फिलहाल स्किप किया हुआ है। और यहाँ 6 लाख रुपए ये दुकान में लगा रहे हैं, तो ये 6 लाख रुपए डाल दिए और यहाँ पे ये कैश कर देते हैं, कैश में लगा रहे हैं। एंटर किया, इसको एक्सेप्ट कराया। एक्सेप्ट कराने के बाद अब क्या करना है, अब हमें चलना है परचेज वाउचर में परचेज करने के लिए और यहीं पे सारी सेटिंग होगी, ठीक है। वैसे आप चाहे तो यहाँ से जो टोबैको प्रोडक्ट्स वाला आइटम है वो बना सकते हैं, यहाँ क्रिएट पे जाके और यहाँ से स्टॉक
स्टॉक आइटम पे जाके यहाँ से भी वही चीज हो सकती है जो हम परचेज वाउचर के अंदर जाके करते हैं, ठीक है। तो यहीं से आप बना लीजिए या आप परचेज के अंदर भी जाके बना सकते हो। तो फिलहाल एस्केप बटन यानी ESC प्रेस करके बाहर आता हूं और यहाँ भी बटन प्रेस करके आ जाते हैं परचेज में, हम यहीं से बना लेते हैं, ठीक है। सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर डाला, एंटर किया और यहाँ पर मान लीजिए कि ये परचेजिंग अगर कैश की हो रही हो, ये परचेजिंग अगर कैश की हो रही हो तो यहाँ पे कैश रख दिया है, बाकी यहाँ पे कैरियर एजेंट वगैरह का नाम वगैरह आ जाएगा और यहाँ पे रेगुलर रखते हुए GSTIN जरूर डालिएगा। तो ये GSTIN आपका हो जाएगा, एंटर करेंगे और यहाँ पे परचेज का लेजर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया परचेज A/C अकाउंट, एंटर करेंगे और यहाँ P प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। लास्ट तक आपको एंटर कर देना है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब स्टॉक आइटम तो बनाया नहीं और उस समय गेटवे ऑफ टैली पर हम बनाने जा रहे थे तो वहां से भी नहीं बनाया, तो यहाँ आपको कोई बटन भी नहीं दिखेगा। तो आप अल्ट के साथ C प्रेस कीजिएगा और ये स्टॉक क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाएगी। ये लेजर क्रिएशन से छोटी विंडो है, आप देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ, ठीक है। जो लेजर क्रिएशन वाली विंडो होती है वो बड़ी होती है और ये स्टॉक क्रिएशन वाली विंडो है तो ये छोटी विंडो है। और यहाँ पे एक शुद्ध प्लस नाम से एक स्टॉक आइटम बनाते हैं, शुद्ध प्लस PLUS। तो ये एक स्टॉक आइटम है हमारा और एंटर करेंगे। आप यहाँ पर जो है क्रिएट कर लीजिएगा यूनिट, ये पैकेट्स में बिकेगा तो पैक्स पैकेट कर सकते हैं या नंबर्स भी कर सकते हैं, तो वैसे पैकेट कर देते हो तो यहाँ PKT सिंबल दे देता हूँ और यहाँ पे फॉर्मल नेम कर देते हैं PACKET पैकेट। आप यहाँ पर पैक्स चूज कर लीजिएगा, UQC कोड होता है यूनिट क्वांटिटी कोड, तो इसमें P प्रेस कीजिएगा तो ये पैक्स आ जाएगा। पैक्स चूज करके एंटर कर दीजिएगा और यहाँ पर आकर के आपको एंटर करना है और यहाँ पे स्पेसिफाई चाहे तो कर सकते हैं तो ये कर लीजिएगा स्पेसिफाई, यहाँ पर अगर कुछ अलग से HSN कोड देना हो तो, ठीक है। तो ये फिलहाल हमने रख दिया है, एंटर करेंगे और यहाँ पर भी स्पेसिफाई कर लेंगे हम, तो ये स्पेसिफाई किया और यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे हम 28% रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सेस भी एक्टिवेट करना है तो यहाँ F12 प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही F12 प्रेस करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पर GST डिटेल्स के अंदर आइएगा। GST डिटेल्स के अंदर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा प्रोवाइड सेस रेट डिटेल्स, तो इसको यस कर दीजिएगा और यस करके एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। रिवर्स चार्जेस कैलकुलेशन वगैरह की स्थिति देख लीजिएगा क्या कर रहा है, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। यहाँ पर बेस्ड ऑन क्वांटिटी और वैल्यू पूछ रहा है तो हम यहाँ पे बेस्ड ऑन वैल्यू कर देते हैं और सेस रेट कितना लगेगा तो इस पर हम लगाएंगे कितना परसेंट, तो 150% टैक्स लगाएंगे। टैक्स ऐसे ही लगेगा, सेस टैक्स जो है ऐसे ही लगाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये गुड्स ही है, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। अब एक की जो क्वांटिटी पहले डालेंगे, तो मान लीजिए कि आपने 200 पैकेट मंगाए, कितने मंगाए 200 पैकेट, और 200 पैकेट में एक पैकेट की खरीद रेट कितनी पड़ रही है, तो खरीद रेट है 8 रुपए, मान लीजिए 8 रुपए खरीद रेट है, ठीक है, सपोज कीजिए। तो ये हो गया। अब एंटर करके नीचे आएंगे, नीचे जैसे ही आएंगे तो पहले तो GST के लेजर्स आएंगे, तो यहाँ पे Alt C करके CGST बनाएंगे, CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंटर करेंगे। ग्रुप हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्रुप गलत मत कीजिएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप रख लीजिएगा, तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो जाएगा। यहाँ GST कर लीजिएगा और यहाँ पे CGST कर लीजिएगा, एंटर करिएगा और यहाँ नॉर्मल राउंडिंग करके इसे कराइएगा एक्सेप्ट। तो यहाँ पर देखिए आपका CGST कैलकुलेट हो गया, लेकिन रुकिए, CGST के साथ SGST भी आता है, तो Alt C करके SGST करिएगा। ये हो गया SGST, एंटर करिएगा। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा, GST ही रहेगा और SGST यहाँ पे चूज करके एंटर करके और नॉर्मल राउंडिंग करके इसे कराइएगा एक्सेप्ट, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा और ये इस तरीके से आ जाएगा। और ये जब आ जाए तो यहाँ पे लिख दीजिएगा द गुड्स GOODS have been purchased PURCHASED on credit with cash rupees, जितना भी कैश लगा हो, तो ये 2048 रुपए का कैश लगा हुआ है ये सामान परचेज करने में, तो ये हमने डाल दिया, एंटर कर दिया। लेकिन रुकिए, अभी तो इसमें सेस हमने लगाया ही नहीं, तो यहाँ पे एक सेस का भी लेजर बनेगा, Alt C करिएगा और यहाँ लिखिएगा सेस, ठीक है। ये एंटर किया। यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, यहाँ GST ही रहेगा और इस बार यहाँ सेस रहेगा, ठीक है। और बेस्ड ऑन क्वांटिटी या वैल्यू, तो हमने वैल्यू ही रखा था तो ये वैल्यू दे दिया। यहाँ परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में आपको कुछ भी नहीं देना है, यहाँ आपको नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके इसे कराना है एक्सेप्ट। तो आप देखिए 2400 रुपए इस पे टैक्स लगा हुआ है, तो ये कुल मिला के आपका बिल है और ये सेस भी कैलकुलेट होकर आपके सामने आ रहा है, ठीक है। ये सेस का कैलकुलेशन है। अब जब इसको एक्सेप्ट कराएंगे और इसका बिल देखेंगे आप, तो यहां से एक बार K प्रेस करता हूं और ये कैश में परचेस किया गया था और Alt के साथ P प्रेस करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं और यहां से कॉन्फ़िगर पे चलेंगे, तो ये कॉन्फ़िगर कर लिया हमने। और यहां से अब देखिए, यहां पे आप देखेंगे शो रेट, तो ये यस है
और शो बिल वाइज डिटेल तो ये नो है, ठीक है। तो आप इसको भी यस कर सकते हैं, गोडाउन नेम को भी यस कर सकते हैं। तो गोडाउन गोडाउन की तो खैर बात ही नहीं है। आ जाते हैं सीधा स्टेटरी डिटेल में, और ये जीएसटी इन परसेंटेज ये सब देखना होना है, तो आप इसको भी यस कर सकते हैं, या जीएसटी टैक्स एनालिसिस को भी यस कर सकते हैं। तो यहाँ से यस कर दिया है, बाकी सारी चीजें ठीक है। कंट्रोल ए करेंगे और आई बटन प्रेस करेंगे, तो आई बटन प्रेस करने के साथ ही आपको ये दिखाई पड़ेगा कि जीएसटी कितना परसेंट लगा हुआ है, लेकिन सेस का टैक्स परसेंट नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आप जब नीचे आएंगे, देखिए जीएसटी का तो दिखाई, सेस का नीचे दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं सेस 150% लगा हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके का बिल बनेगा टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहेगी, और सेस वाला जो भी टैक्सेस है वो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ केवल टोबैको प्रोडक्ट्स पे ही नहीं लगता है, कभी कभी ये महंगी गाड़ियों पर भी सेस टैक्स अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे आपने अगर एक लग्जरी गाड़ी खरीदी 10 लाख की, तो उस पे भी 2% 3% सेस ले लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। बाकी तो प्रैक्टिस पे डिपेंड है, आप जब काम करने जाएंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस अगर रहेगी तो वहां पर काम आपका बहुत आसान रहेगा, आपको कुछ भी कैलकुलेट करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।